अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आज है 7th 8 रमज़ान है। अभी मैं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा, याद नहीं है, आई एम सॉरी। और वैसे ट्यूसडे मंगल, ठीक है, एक हफ्ता हो गया है, यानी कि 8वां रमज़ान होगा आज। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए कि मैं किस तरह से रमज़ान की जो इफ्तार है उसको प्रेप करती हूँ। और अभी बज रहे हैं 5, ये देखें 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे से 5:45 तक इंशाल्लाह जो है प्रेप कर लेती हूँ। दुआ जो होती है वो सारा हम बैठ के फिर कोशिश होती है कि हम करें ना, तो फिर हौश पौश नहीं होता। बहुत इत्मीनान से किस तरह से इफ्तारी को आप प्रेप कर सकते हैं और बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये तरीका होता है कि जब सहरी हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि बर्तन धो लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, चाहे उस वक्त या फिर दोपहर में ज़ुहर के बाद, ठीक है। तो लेकिन इफ्तार बनाने से पहले जो ये सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ इफ्तार के लिए। अच्छा, होता है यहाँ पे गैस जो है वो 3 बजे आती है, 3 से 3:30 शायद आती है। लेकिन अभी तो मैं तो खैर अभी जाती हूँ किचन में, तो मुझे मिल जाती है। बाकी मैंने प्रेप माशाल्लाह से की हुई होती है। सो चलें फिर अब मैं आपके साथ जाती हूँ और हम देखते हैं कि किस तरह से मेरी जो अभी 8 दिनों से चीज़ें चल रही हैं वो मैंने कैसे प्लान की थी और किस तरह से जो है मैं चीज़ों को लेके चल रही होती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। तो पीछे से आवाज़ आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। सबसे पहले ना मेरे पास यहाँ पे फ्रोज़न मैंने टिक्का जो है वो मैरिनेट किया था, वो आपको नज़र आ रहा है। और चूल्हा हम जलाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, कुछ बॉक्स निकालते हैं। ये मैंने जो है बनाना है तो उसको मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखा हुआ है। बाकी ये मेरे पास ना पापड़ी है, तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा फ्राई उस तरह का है तो ऐसे ही छोड़ दूँगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये आवाज़ है बाहर से आ रही है, इसलिए आई एम सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे रिफिल करना है मुझे। ये चीनी और ये अगर पत्ती वगैरह नहीं हुआ हुआ तो उसको मुझे रिफिल करना होगा। ये मैं देखूंगी। बाकी चाय की पत्ती वगैरह करके रख दूंगी, और जब मुझे चाय बनानी होगी तो मतलब मगरिब के बाद जो है फिर ये चूल्हा ऑन कर दूंगी। लेकिन चीज़ें प्रेप करके रख दूंगी इसमें, ठीक है। ये मेरी बेसिक प्रेप है जो कि अब हो रही है। बाकी देखिए ये चीज़ें मैं करके रख चुकी थी पहले ही, रमज़ान से पहले, तो मुझे ईजी है ये। एक प्रेप थी, ठीक है, और प्री प्रेप जिसे कहते हैं ये वो थी। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं ये चीज़ें करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। इसके लिए मुझे चाहिए वोक, पानी भरना है मुझे केटल में, रिफिल करना है इसको। और इसको तो अभी साइड रखने से कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमें इसको मज़ीद गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जल जाएगा जब गर्म करेंगे। तो इसको हम रख देंगे पकौड़े किसी चीज़ के अंदर नीचे, तो क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मुझे आज बनानी है, वो भी डिफ्रॉस्ट करनी है। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मुझे क्या चीज़ करनी है। ये मेरा है पानी का जग, जिसमें मैं पानी भरती हूँ और मैं इसे पानी भर के रख देती हूँ। अगर ठंडा पानी नहीं होता, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है वो ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया पानी। लेकिन अगर धोना होगा तो मैं धो देती हूँ, जब ये सारी के बर्तन धुलते हैं तभी चीज़ें प्रेप कर लेती हूँ। तो ये क्लीन है। अब इसमें बनता है हमारे शरबत। तो यहाँ पर मैं चीनी वगैरह करूँगी ना, तो फिर मैं इसमें पानी रख दिया है। ये सारे जो जग हैं ये भी मुझे भरने हैं। ये हो गया। अब मुझे कुछ फ्रूट्स हैं कट करने हैं। यहाँ पे मेरे पास ये है खजूर का, है ना, उल्टा भी रखा हुआ है। इसमें हम खजूर को रिफिल कर देंगे, 2 खजूर रह गए। तो ये छोटा सा रखा है ना, ताकि ये जब हमें ज़रूरत है तब खजूर हम निकाल लें। बिस्मिल्लाह। तो अब हमने इसमें खजूर निकाल के रख दिया, ये भी हो गया काम, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, जो मैंने आज में की नहीं है और आपके साथ बातों में लग गई ना, तो वो रह गई है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। समोसा मैंने आलू को बना के रखे हुए थे, ये आज बनाएंगे, और ये तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रेप की तरफ, जो कि मेन प्रेप है, वो हमने अभी की नहीं है। सर की अजान देखे हो गई है, और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसमें मैं टिक्के को कुक कर लूँगी, यानी कि गला लूँगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं, और ये मैरिनेशन मैंने आपको बताई है महविश किचन दावत रेसिपी में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। सारा इसका मैरिनेशन मैंने ले लिया, ये काफ़ी आसानी से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास ये
दही है और यहाँ पे नमक है, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। कोल्ड का पेस्ट मैंने ऐसा करके रखा हुआ है, फ्रीजर कर दिया ताकि ये खराब होने से महफूज रहे। तो मैं इसका एक और भी काम करने वाली हूँ, वो तो आपको आगे चल के बताऊँगी। इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको हम किसी भी प्रेजेंटेशन बाउल में रख के, ठीक है, हमारी समोसे की चटनी तैयार हो गई। इसको भी टेबल पे रख दूंगी। ये हो गई हमारी हरी धनिया की चटनी समोसों के लिए। और यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह करते हुए खरबूजा कट करेंगे और क्योंकि हमने फ्रूट को अच्छे रखना है, ऐसे फ्रूट चाट नहीं बनाना। लाइट हो गई हमारी, कट हो गया है, इसको भी रखते हैं फ्रिज में। देखो तो लिए नॉर्मल अफ्तारी करनी थी मैंने। नॉर्मल अफ्तारी करना, खाना नहीं खाना मैंने। खाना नहीं खाओ, दे भी नहीं देता आपको। चाट का मसाला, होममेड चाट का मसाला। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने मेन्यू तैयार किया। 19 मार्च है आज, 8 रमज़ान है, ऐसे ही ना रखना। आप खजूर हो गया और जो कि रिफ़िल कर लिया है, जूस को भी कंप्लीट हो गया है। लेमनेड अभी हम बनाएंगे और टिक्का जो है हमने प्रेप किया है, बन रहा है, अभी पराठा बनेगा। और यहाँ पे है आलू सालन, इसको गर्म करेंगे, ठीक है। जिस पे नहीं हुआ है वो स्टार लगा रहे हैं। ये खरबूजा हो गया है, अमरूद भी हो गया है, समोसे को हमने फ्राई करना है। 10 में देखेंगे, एंड में कोई अगर चीज़ हमारी निकल आएगी तो हम कर लेंगे। चलें, अब मैं जा रही नमाज़ पढ़ूंगी, उसके बाद फिर बाकी पैक करूँगी। थोड़ा सा रह गया है, हो जाएगा अभी। पानी खुश करना है इसका, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले यहाँ पे हम प्याज छील लेते हैं और खीरे को कट कर लेते हैं। आधा लेमन में यूज़ करूँगी, टिक्का के लिए यूज़ करने के। बाकी चीज़ें जो है हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से इसको भी ऑन कर लेते हैं ताकि, और इसमें हम जल्दी चीज़ें, समोसा ले आते हैं यहाँ पे, जिसमें फ्राई करना है, उसके ले आते हैं साइड पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, इसको भी डाल देते हैं। अच्छा, इसमें डालना है पानी और दूसरी चीज़ें, तो चमचा दे देते हैं एक। मैं चाय बना दे रही हूँ और ये रिमेनिंग आलू सालन। तुम जाके नमाज़ कुरान शरीफ निकालो, अरे प्लीज। खरबूजा, अमरूद, मेरे पास ये टेम्पुरा पाउडर, ये मैं थोड़ा ज़्यादा से ले लूँगी। मिक्स कर लिया, ठंडे पानी से मिक्स करते हैं ऐसे और इसमें डाल देते हैं। यहाँ से निकाल लेंगे टिक्का, अंदर से गल गया है ये। से निकाल के ना फ्राई कर लेते हैं। यहाँ रखते हैं।
आँच कम कर लेती हूँ थोड़ी सी। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, फ्राई कर लेंगे। यहाँ से वापस जाएंगे। ले आए हैं लेमनेड के लिए। अच्छा, लेमनेड को मैं कैसे बना रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मेरे पास है पुदीने का पेस्ट, या ना निचोड़ लेते हैं थोड़ा सा और आधा जो है वो कट करके डालेंगे। हमने बना लिया मरिंडा लेमनेड। मैंने ये डाल दी, मैंने सोचा कि चलो इसको बस 3 के साथ हो रहा है। और हमारी अम्मा सिर्फ 2 मिनट रुक जाए प्लीज। अच्छा, खजूर भी हो गया, जूस भी हो गया, लेमनेड भी हो गया, टिक्का माशाल्लाह। अब पराठा रह गया सिर्फ, उसके बाद रिमेनिंग आलू ये भी गर्म कर लिया, खरबूजा भी कट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब बस इसको बनाएंगे और प्रेप जो है वो कंप्लीट हो गई आज की। तो ये रोटी पक गई, मम्मा रोटी बना रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं थोड़ी सी और पराठा बनाऊंगी। और यहाँ पे चाय बन रही है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। जितनी देर में चाय जो है उसकी आँच कम कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। जितनी देर में मैं चाय तैयार होगी उतनी देर में जो है वो नमाज़ पढ़ के मैं आ जाऊँगी। तो बस पराठे कम थे तो वो मैंने और बनाए हैं, और साथ में गोलगप्पे वाला बाहर आया हुआ है। अब चाय निकाल लूँगी मैं और अपनी और अदनान की। बच्चे जूस वगैरह पीते हैं तो वो चाय नहीं पीते।